नमस्कार, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अयोध्या के बड़े स्कूल सनबीम में 10वीं की छात्रा की मौत का मामला अब उलझता जा रहा है। पहले तो स्कूल प्रशासन ने लड़की के माता पिता से झूठ बोला कि वो झूले से गिर गई है, लेकिन अब तक 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं जो सारी हरकत खुद बयां कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे इस केस में दूसरे सीसीटीवी फुटेज की पूरी हकीकत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। मैं आपको बताऊंगी कि बाबा बागेश्वर ने कहा कि बहनों के साथ में दिल्ली की बेटी जैसा हाल होने पर अगर भाइयों का खून नहीं खौलता तो उसका जीना बेकार है। और साथ ही बात होगी बाबा बागेश्वर और मोर के नृत्य की। सामने आई एक वीडियो की। गुजरात में बाबा मयूर नृत्य करते दिखाई दिए। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के यूपी भवन के व्यवस्था अधिकारी दिनेश कुमार कारूश के निलंबन के बाद अब यूपी भवन में होने वाली गंभीर गड़बड़ियों के खुलासे हो रहे हैं। अब एक युवती ने आरोप लगाया है कि 26 मई को एक व्यक्ति को गलत तरीके से यहां पर कमरा दिया गया, जिसने उसका यौन उत्पीड़न किया। युवती ने इसको लेकर चाणक्यपुरी थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है और शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने यूपी भवन का कमरा नंबर 122 सील कर दिया है। कमरे की फोरेंसिक जांच भी हुई है और कमरा देने के लिए रिसेप्शन पर तैनात पारसनाथ और राकेश सिंह को निलंबित कर दिया गया है। इस वक्त पीड़ित हमारे साथ भी जुड़ रही है। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या आरोप हैं और क्या हुआ था उनके साथ। आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं। तो इस वक्त न्यूज 18 के जितने भी दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि किस तरह के आरोप आपके हैं और क्या हुआ था आपके साथ। चलिए, फिलहाल कनेक्ट हो रही हैं, बहुत जल्दी हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगी। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले में यौन उत्पीड़न की बात सामने आई है। एक युवती ने आरोप लगाया है कि 26 मई को एक व्यक्ति को गलत तरीके से यहां कमरा दिया और उसी व्यक्ति ने उनके साथ बदसलूकी की और उनका यौन शोषण किया। इस बाबत चाणक्यपुरी थाने में एक एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। एक बार फिर से रुख करते हैं। पीड़ित महिला हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। आप तक आवाज यदि पहुंच रही है तो जानना चाहेंगे 26 मई जिस तारीख का जिक्र है उस दिन क्या हुआ था। जी नमस्कार मैडम, मैं अभिनेत्री मीनाक्षी कपूर बोल रही हूँ। और 26 मई को एक केंद्रीय मंत्री के मिलवाने के नाम पे कि मेरे को उनको पिक्चर की स्टोरी सुनाने के नाम पे यूपी भवन में लेकर जाते हैं और वहां पे केंद्रीय मंत्री बैठे हैं ऐसा मेरे को आश्वासन दे के ऊपर लेके जाते हैं और अंदर से लॉक लगा के मेरे से बदतमीजी करने की कोशिश की गई और वहां से मैं भागकर चाणक्यपुरी थाने के अंदर मैंने एफआईआर करवाई है। जी, आपका ये कहना है, सबसे पहले तो हमने आपकी आइडेंटिटी को गुप्त रखा है, आप चेहरा नहीं दिखाना चाहती, इसीलिए आपने अपने नाम को बताया है, अपनी आइडेंटिटी को बताया है। तो ये आपका पूरी तरीके से फैसला है कि आप अपना नाम यहां पर आकर बता रही है, लेकिन हमारी तरफ से आपकी आइडेंटिटी गुप्त रखी जा रही है। आपने कहा कि एक फिल्म की स्टोरी सुनाने के लिए आपको वहां पर बुलाया गया, किसी केंद्रीय मंत्री की बात हुई थी। कौन थे ये लोग और उनका यूपी भवन से किस तरह का ताल्लुक है? क्या ये वहां के ऑथराइज्ड स्टाफ हैं? ये आरोप किस पर लगा रही हैं आप? जी मैडम, ये वहाँ का कोई स्टाफ नहीं है। ये छुटभैया झूठे फरेब नेता है जो झूठी आइडेंटिटी के साथ अपना विट्ठल भाई भवन में अपार्टमेंट लेते हैं, सरकारी प्रोटोकॉल लेते हैं और ये एकमात्र के एनजीओ अपना बताते हैं कि महाराणा प्रताप सेना का कोई एनजीओ है। इनका कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, कुछ नहीं है। और ये एक जान पहचान के तरीके से उन्होंने वहां पे अपार्टमेंट लिया और उसके बाद वो सीधा मुझे यूपी भवन में, वहां पे भी मैंने देखा कि इनका सब कुछ बातचीत पहले से हुई भी थी, रूम का लेना और ये देना की। वो हंस के कि उसके रूम के नाम पे दे दो, उसके रूम पे नाम पर दे दो, वो सर आने वाले हैं, इस तरीके का झूठ बोलकर मेरे को वहां लेकर गए और अंदर रूम बंद कर उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करने की और शारीरिक शोषण करने की कोशिश करी। और जब मैं वहां से भागने का नाम लिया तो मेरे को धमकी दी गई कि तू आज इस साउथ की अभिनेत्री है जो तू इतना बढ़ रही है, तेरे को जान से मार देंगे, तेरे को घर खराब कर देंगे, तेरा भविष्य खराब कर देंगे, चुपचाप से मेरे से यहाँ से सीधा निकल। और मैं वहां से निकलने के बाद सीधा मैडम चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में जाती हूँ। बिल्कुल, और वहां पर आपने एफआईआर दर्ज कराई है और पुलिस अब इस मामले में इन्वेस्टिगेट करेगी और उम्मीद है जल्द ही सच्चाई से पर्दा उठना चाहिए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे।
कहते हैं अपराधी लाख कोशिश करे वो कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ देता है, लेकिन अयोध्या के सनबीम स्कूल में छात्रा की मौत के मामले में एक के बाद एक जो सबूत सामने आ रहे हैं वो चीख चीख कर इस केस की सारी हकीकत बयां कर रहे हैं। अब इस केस में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। क्या है इस वीडियो में वो आप खुद देखिए। अयोध्या में सनबीम स्कूल में 10वीं क्लास की छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में एक सनसनीखेज मोड़ आ गया है। इस पूरे मामले का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जब छात्रा स्कूल की छत से नीचे गिरी तो कैप पहने एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया। देखिए, उसने इस छात्रा को कंधे पर उठाया। पीछे पीछे गुलाबी रंग के कपड़े पहने एक महिला भी दिखाई दे रही है। इस शख्स ने लड़की को उठाया, कंधे पर रखा और फिर महिला के साथ कहीं जाने लगा। इस वीडियो के सामने आने के बाद इस केस में बड़ा मोड़ आ गया है। साफ है कि वीडियो में दिखाई दे रहे ये दोनों इस केस के सबसे बड़े गवाह हैं। इन्हें देखकर लगता है मानो किसी ने इन्हें भेजा था लड़की को उठाकर लाने के लिए। इन दोनों से पूछताछ में इस केस से जुड़े कई राज सामने आ सकते हैं। बीते शुक्रवार को ये वारदात हुई थी। उस दिन स्कूल की छुट्टी थी। ऐसे में सवाल ये है कि ये दोनों स्कूल में क्या कर रहे थे। स्कूल की प्रिंसिपल ने छात्रा के माता पिता को कहा था कि झूले से गिर जाने की वजह से उसकी मौत हो गई, लेकिन पुलिस ने जब सीसीटीवी की जांच की तो हकीकत सामने आ गई। एक वीडियो में छात्रा छत से नीचे गिरती दिखाई दी। गौर करने वाली बात ये थी कि नीचे गिरने के बाद उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई, मानो वो पहले से बेहोश थी। ऐसे में इतना तो साफ है कि स्कूल प्रशासन की ओर से झूठ बोला जा रहा था। छात्रा के माता पिता को धोखा दिया जा रहा था। इस मामले में स्कूल प्रशासन के ऊपर संदेह की लकीरें पहले से ही खिंच गई थी। वहीं सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद ये सबूत चीख चीख कर हकीकत बयां कर रहे हैं। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि स्कूल प्रशासन ने पुलिस को धोखे में रखा और जिस जगह पर छात्रा गिरी थी उस जगह से खून के निशान भी साफ कर दिए गए, जो कि निश्चित रूप से साक्ष्यों को मिटाने का अपराध है। इस मामले में शनिवार की दोपहर छात्रा के परिजनों की तहरीर पर स्कूल के प्रबंधक ब्रजेश यादव, प्रधानाचार्य रश्मि भाटिया और स्पोर्ट्स टीचर अभिषेक कन्नौजिया के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। तीनों के खिलाफ गैंगरेप, साजिश, साक्ष्य मिटाने, पॉक्सो और हत्या की धाराएं लगाई गई हैं। इस मामले में आज छात्रा की FSL रिपोर्ट आ सकती है, जिससे ये तय हो जाएगा कि उसके साथ रेप हुआ था या नहीं। उसके बाद ये पता लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा कि रेप किया तो किसने किया। सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। इसमें सामने आए दोनों सीसीटीवी फुटेज चीख चीख कर सारी हकीकत बयां कर रहे हैं। देश के एक बड़े स्कूल सनबीम में हुई घटना ने पेरेंट्स को हैरान कर दिया है। पहले तो छुट्टी के दिन छात्रा को स्कूल बुलाया जाना, फिर उसकी मौत को लेकर झूठ बोलना, सबूत मिटाना। ऐसा लगता है मानो सब कुछ पहले से प्लानिंग के तहत किया गया। अगर ये सब सच है तो स्कूल में इससे खौफनाक और कुछ नहीं हो सकता। अब यूपी की इस बेटी को इंसाफ दिलाना अयोध्या पुलिस की जिम्मेदारी है। केवी शुक्ला, न्यूज़ 18, अयोध्या। जब भी कोई शख्स ऊंचाई से नीचे गिरता है तो वो कितनी दूरी पर गिरा, इससे इस बात का पता चल जाता है कि उसे धक्का दिया गया था या फिर वो गलती से गिरा। अयोध्या के सनबीम स्कूल में भी छत से एक छात्रा गिरी, लेकिन दीवार से जो उसकी दूरी थी वो कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। हम आपको दिखाते हैं कि कितनी दूरी पर ये छात्रा गिरी थी और किस तरह के सवाल अब निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए, अयोध्या के सनबीम स्कूल की तरफ से इस छात्रा के माता पिता को कहा गया था कि उसकी मौत झूले से गिरने से हुई, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो सारी हकीकत बयां हो गई। पुलिस के हाथ वो सीसीटीवी फुटेज लग गई जिसमें ये छात्रा स्कूल की छत से गिरती दिखाई दे रही है। इस वीडियो को अगर गौर से देखें तो इस वीडियो में कई सबूत छिपे हुए हैं। ये वीडियो बता सकता है कि ये छात्रा छत से अपने आप गिरी या फिर उसे धक्का दिया गया था। गौर से एक एक फ्रेम देखते जाइए। देखिए, जब ये लड़की नीचे गिरी तो बिल्डिंग से उसकी दूरी देखिए, वो कई फीट दूर जाकर गिरी। देखिए, इस बच्ची और दीवार के बीच काफी गैप है। ये तब होता है जब किसी को छत से धक्का दिया जाए। जब छत से किसी को धक्का दिया जाता है
तो वो कुछ दूरी पर जाकर गिरता है, लेकिन अगर कोई धोखे से नीचे गिर जाता है तो वो दीवार के करीब गिरता है। लेकिन इस छात्रा के केस में ऐसा नहीं हुआ। इसे देखकर लगता है मानो उसे छत से धक्का दिया गया। एक और गौर करने वाली बात यह है कि देखिए, जब ये लड़की नीचे गिरी तो उसकी बॉडी जिस तरह जमीन से टकराई, ऐसा धोखे से गिरने से नहीं होता। वो जिस तरह गिरी उसे देखकर लगता है किसी ने उसे जोर से धक्का दे दिया या फिर छत से फेंक दिया। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि जब ये लड़की नीचे गिरी तो उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, मानो वो पहले ही बेहोश हो चुकी थी। तो क्या उसके साथ पहले किसी वारदात को अंजाम दिया गया और फिर उसे नीचे फेंक दिया गया? इस बच्ची के शरीर पर जो चोट के निशान आए हैं वो सिर्फ छत से गिरने के नहीं लगते। ये सब तथ्य बता रहे हैं कि उसके साथ कोई वारदात हुई, उसके बाद उसे नीचे फेंका गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इतना भी साफ है कि ये काम सिर्फ एक शख्स का नहीं। जिस तरह से ये दो लोग इस लड़की को उठाने आए, उससे लगता है इन्हें बोला गया था नीचे जाने के लिए। ये काम वही शख्स कर सकता है जो स्कूल में खासा रसूख रखता हो। स्कूल के प्रबंधक ब्रजेश यादव, प्रधानाचार्य रश्मि भाटिया और स्पोर्ट्स टीचर अभिषेक कन्नौजिया के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। तीनों के खिलाफ गैंगरेप, साजिश, साक्ष्य मिटाने, पॉक्सो और हत्या की धाराएं लगाई गई हैं। केबी शुक्ला, न्यूज़ 18, अयोध्या। और बाबा बागेश्वर दिल्ली में साक्षी हत्याकांड से दुखी हैं और उनका कहना है कि अगर बहनों के इस हाल पर भाइयों का खून नहीं खौलता तो वो भाई जीते जी मर चुका। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाबा बागेश्वर का खून खौल गया। बाबा का गुस्से 7वें आसमान पर है। दिल्ली की बेटी की हत्या से बाबा नाराज है। आप खुद सुनिए बाबा क्या बोल रहे हैं। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले तो वो जीते जी मर चुका है। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम भरोसा सनातन पर करते हैं कि हमारा सनातन मारना नहीं, हमारा सनातन बचाना। सुना आपने बाबा क्या कह रहे हैं। दिल्ली में जिस बेरहमी से साहिल ने इस लड़की को मार डाला, उससे बाबा का गुस्सा फूट पड़ा है। बाबा कह रहे हैं बहनों का हाल देखकर जिस भाई का गुस्सा ना फूटे वो मानो जीते जी मर गया। एक बार फिर सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले तो वो जीते जी मर चुका है। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम भरोसा सनातन पर करते हैं कि हमारा सनातन मारना नहीं, हमारा सनातन बचाना। दिल्ली में जिस तरह साहिल नाम के लड़के ने इस लड़की की हत्या की, उससे पूरा देश सन्न है। सनकी आशिक साहिल ने साक्षी पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया। महज 33 सेकंड में 20 बार किए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इतने पर भी उसका दिल नहीं भरा तो पत्थर से हमला कर कुचल डाला। 1, 2, 3, 4, 5 पत्थरों से लड़की के सिर और चेहरे पर वार करता रहा। देखिए ये आसपास से लोग गुजरते रहे, लेकिन किसी ने साक्षी को बचाने की कोशिश नहीं की। वो पागलों की तरह साक्षी को मारता रहा। लोग पास से गुजरते रहे। ये देखकर ही शायद बाबा कह रहे हैं जो भाई अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सकते वो जीते जी मर गए हैं। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले तो वो जीते जी मर चुका है। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम भरोसा सनातन पर करते हैं कि हमारा सनातन मारना नहीं, हमारा सनातन बचाना। साहिल
साहिल का छल देखिए, उसके हाथ में कलावा जैसा कुछ बंधा है। तो क्या वो खुद को हिंदू बता रहा था? क्या वो लगातार इस लड़की को धोखा दे रहा था? ये वो सवाल है जिनके जवाब जानने में दिल्ली पुलिस जुटी है, लेकिन साहिल लगातार अपने बयान बदल रहा है। साहिल का ये छलावा देखकर ही बाबा बोल रहे हैं कि सनातन ही सच्चा धर्म है, जो मारना नहीं बचाना सिखाता है। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले तो वो जीते जी मर चुका है। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम भरोसा सनातन पर करते हैं कि हमारा सनातन मारना नहीं, हमारा सनातन बचाना। पूरा देश साहिल को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहा है और बाबा इस हत्याकांड से बेहद गुस्से में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बाबा बागेश्वर गुजरात के दौरे पर है। भक्त उनसे मिलने के लिए दीवाने हुए जा रहे हैं। इसी बीच बाबा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाबा एक मोर के साथ मयूर नृत्य करते हुए दिख रहे हैं। ये है बाबा का मोर नृत्य। देखिए, बाबा के सामने ये मोर पंख फैलाए खड़ा है और बाबा किसी बच्चे की तरह मोर के साथ डांस कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर गुजरात के दौरे पर हैं और इसी दौरान वो जहां रुके थे वहां उन्हें 2 मोर भी मिल गए। बाबा मोर के साथ झूमने लगे। देखिए बाबा किस तरह इस मोर के साथ खेल रहे हैं। मोर पंख। ये खेल काफी देर तक चलता रहा, मानो बाबा का मन इस मोर के साथ झूम रहा था। कहा जाता है मोर जब खुश होता है तो पंख फैलाकर नृत्य। बाबा गुजरात दौरे पर हैं। सूरत और बड़ोदरा में उनका दरबार लगा है। पूरा गुजरात बाबा का दीवाना हो चुका है। लाखों लोग बाबा की एक झलक पाने को बेताब हो रहे हैं। बाबा का जादू पूरे देश के भक्तों पर चल गया है। ऐसे में इस वीडियो के सामने आने से बाबा का एक नया रूप लोगों के सामने आया। देखिए, किसी बच्चे की तरह बाबा मोर के साथ थिरक रहे हैं और मोर भी बाबा पर्ची निकालते हैं। लोगों के मन में क्या है वो बताते हैं। उनका ये बाल मन देख भक्त बेहद प्रसन्न हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।